औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अरबी गोश्त की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो कि अक्सर रेस्टोरेंट या बाहर बाज़ारों में होटलों वाले बनाते हैं। बिल्कुल वैसा ही तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से ये आज की रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। तो चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन आधा किलो हमारे पास अरबी है। तो अरबी को हमने अच्छी तरह से छील लेना है। उसके बाद मैं दिखाऊँ एक पाव बोलनस है हमारे पास, थाई का बोलनस है। उसके बाद मैं दिखा दूँ टमाटर इसमें शामिल करेंगे, एक अदद प्याज है, 4 अदद इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए। अच्छा, तो कुछ इस तरह से हमने इस अरबी को छील लिया, इसमें दो दो पीस कर लिए इसके। उसके बाद इसमें लगा देंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक आप हाथ की मदद के साथ भी लगा सकते हैं, चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से। इससे ये होगा जो इसका लेसलापन होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा जी, तो अब इसको कर देंगे साइड पे। तो कढ़ाई में डालेंगे हम तकरीबन 100 ग्राम घी डालें या कुकिंग ऑयल, इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेना है जैसे कि दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, तेज पत्ता और आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे जीरा। तो घी गर्म होने के बाद इसमें ये तमाम मसाले डाल देंगे, इनको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने का ये फायदा होगा कि इसमें जो खुशबू होगी मसालों की वो बहुत ही जबरदस्त बनेगी। और जो हम रेसिपी रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनेगी। मसाले हमारे जैसे ही फ्राई हो जाएंगे अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज जो कि हमने बारीक सी कटिंग कर ली थी। एक अदद प्याज है, इसमें डालने के बाद इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, बस गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो चम्मच मसलसल हिलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देते हैं चिकन। चिकन हमने जो बोनलेस थाई का लिया हुआ था इसको हमने अच्छी तरह से धो के अब इसको डाल के इस कढ़ाई में तो इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। गोल्डन ब्राउन हम इस चिकन को करेंगे। उसके बाद चिकन को ब्राउन करने के बाद 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट। इसका ये फ़ायदा होगा जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो मसाला रेडी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी, जो मसाला हमने डाला था अदरक लहसुन पेस्ट इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि बनाई हो गई है। और अब मैं आपको दिखाता जाऊं कि जो टमाटर थे हमारे पास इसको आप बारीक सी कटिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो इसकी कर ली है बारीक सी कटिंग। तो आप भी इसी तरह बनाएंगे तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये टमाटर अब इसमें डाल देते हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं नमक मिर्च तो आधा आधा चम्मच हमारे पास ये पाँचों चीज़ें जो हैं वो आधा आधा चम्मच हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे अदरक लहसुन पकने के बाद। अब कर लेंगे हम ये मसाला रेडी। तो दरमियानी सी आग पे हमने ये तमाम चीज़ों को भुनाई कर लेनी है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब पानी हमारा गर्म हो जाए जो इसमें हमने ऐड किया है उसके बाद हम इसको लगा देंगे स्टीम 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम। जो टमाटर वगैरह है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अरबी हमारे पास जो साइड पे रखी नमक लगा के अब इसको हमने धोना नहीं है, इसी तरह कर लेंगे फ्राई। तो उसके लिए हम घी डाल के फ्राई पैन में थोड़ा गर्म करके उसके बाद इसको डाल लेंगे हम फ्राई पैन में। तो इसको फ्राई बस इतना करना है, इसमें जो लेसलापन होता है उसको ख़त्म कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई नहीं करनी हमने इसको। गोल्डन ब्राउन जैसे ही आपको लगे इसका कलर आना स्टार्ट हो गया उसके बाद आप इसको कर लेंगे स्टेन, किसी दूसरे बर्तन में साइड पे रख देंगे। तो अगर मैं आपको मसाला दिखाऊं तो मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। तो जो टमाटर है इसको चम्मच की मदद के साथ थोड़ा सा मैश कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 20 से 30 ग्राम इसमें दही। तो इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। दही जा रहा हमारा जैसे ही मिक्स हो जाएगा आपको लगे इसका घी सेपरेट हो गया है, अब जो स्टेन करने के लिए हमने अरबी रखी है वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह से अब हमने बुनाई कर लेनी है। चिकन में डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, साथ साथ इसकी बुनाई भी होती रहेगी। दोनों चीज़ों की बुनाई अच्छी तरह करने के बाद अब आप अपनी मर्जी की इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा करूँगा शोरबा। तो शोरबे वाली अरबी है बहुत मज़ेदार बनती है।
तकरीबन 1 गिलास इसमें शामिल करूँगा पानी। पानी डालने के बाद अब इंतज़ार करेंगे इसको गर्म होने का। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए यानी कि उबाल आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। तो उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन और अरबी में थोड़ी सी कमी पेशी है वो दूर हो जाए, अच्छी तरह से पक जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट का हमने इसको दे दिया स्टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसके में ग्रेवी है। आप इसको इसी तरह बनाएं जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। गरम मसाला पाउडर इसमें अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। तो ये खूबसूरती के लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद मैं अगर डिश आउट करके दिखाऊं तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में, और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार होगा। तो इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।